अस्सलामु अलैकुम बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, मेटल्स प्लस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बेटा पहले देखें मेटल्स। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जिनमें से करंट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए, उन एलिमेंट्स को मेटल्स कहते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर की तारें बनी हुई हैं, इससे बिजली होती है। कॉपर है, सिल्वर है, इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं इनको मेटल्स कहा जाता है। तो इनकी प्रॉपर्टी है, मेटल की डेफिनेशन, दोज एलिमेंट्स which can conduct इलेक्ट्रिसिटी, वो एलिमेंट जिनमें से करंट गुजर सके उनको मेटल्स कहा जाता है। अब मेटल्स की जो पहले बता चुका हूं जो प्रॉपर्टीज है बाकी एलिमेंट्स से डिफरेंट हैं, तो इसके लिए एक डिफरेंट बॉन्ड सजेस्ट किया गया, मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी उसी मेटेलिक बॉन्ड की वजह से होती है। और मेटेलिक बॉन्ड आपको पता था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के पॉजिटिव आयन यानी न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते थे। अब हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा। पहली है, दे हैव मेटेलिक लस्टर। लस्टर कहते हैं चमक। मेटल्स जो होती हैं उनमें मेटेलिक लस्टर पाई जाती है, वो मेटल्स की तरह चमकती हैं। मेटल को आप कट लगा दें, देखें वो जहाँ कटी है वो साइड चमक रही होती है, या उसको रगड़ें तब भी मेटल चमकने लगते हैं। नॉन मेटल में इस तरह का कोई काम नहीं होता। प्लास्टिक को आप रगड़ें वो कोई, या उसको कट लगाएं, वो नहीं चमकती। तो जो लस्टर वाली प्रॉपर्टी है ये मेटल्स में पाई जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ये पिघलती नहीं है इजीली क्योंकि बॉन्ड मजबूत है। तीसरी प्रॉपर्टी है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छी कंडक्टर होते हैं। बड़ी अहम प्रॉपर्टी है चौथी, दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल्स। जो मेटल्स होती हैं वो मेलेबल और डक्टाइल्स हैं। मेलेबल और डक्टाइल क्या है? मेटल्स को प्रेस करके कूट कर शीट्स की सूरत में फैला देना, जैसे लोहे की शीट्स हैं, चादरें बनी हुई हैं। तो इस तरह की मेटल की प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। नॉन मेटल में इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसको जब भी आप हथौड़ा मारेंगे टूट जाती हैं, जबकि मेटल्स नहीं टूटती, ये फैल जाती हैं। तो पहले मैं मेलिएबिलिटी की तारीफ कर रहा हूँ। is a property by virtue of it, यानी जिसके ज़रिए, जिसकी वजह से metals can be rolled
इनटू शीट्स। मेटल्स का शीट्स में कन्वर्ट हो जाना इसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। जैसे अगर मेटल्स को जैसे हम प्रेस करते हैं, हथौड़े मारते हैं, तो मेटल कन्वर्ट हो जाती है शीट्स के अंदर। इस तरह अगर मेटल को ड्रा करें, खींचें, तो इससे बिजली वाली जो तारें हैं वो भी बन सकती हैं। तो मेटल्स को कन्वर्ट करना वायर्स के अंदर, इसको डक्टिलिटी कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू शीट्स। मेटल्स का शीट्स में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं बेटा डक्टिलिटी। तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी हो गई बेटा कि क्या प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, दे प्रोड्यूस टून व्हेन हिट। जब इनको हिट किया जाए, मारा जाए मेटल से, तो एक मखसूस किस्म की आवाज़ निकलती है, टून प्रोड्यूस होती है। तो ये बेटा मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह इस टॉपिक में आगे हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं प्रॉपर्टीज एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड जैसी हैं। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मोस्टली, तो ये भी नॉन कंडक्टर हैं। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो नॉन पोलर हैं, वो पानी में हल नहीं होते, पोलर हो जाते हैं। नॉन पोलर किस में हल होते हैं? लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसे एक जैसों में हल होते हैं। कैसे? पोलर हैं तो पोलर में हल होंगे, नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर में हल होंगे। जैसे शुगर जो है, चीनी, ये पानी में हल हो जाती है। नमक पानी में हल हो जाता है, क्यों? बिकॉज जो सॉल्ट है इट इज़ पोलर एंड वाटर इज आल्सो पोलर, ये भी पोलर है, पानी भी पोलर है। अगर हम साल्ट, नमक को डालें, हल करें पेट्रोल के अंदर, नहीं होगा हल। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल है वो नॉन पोलर है, जो नमक है वो पोलर है। अच्छा, हमारे कपड़ों पे ग्रीस के निशान लग जाएं, हम पानी से धोएं, नहीं उतरेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रीस नॉन पोलर है, पानी पोलर है। अगर आप थोड़ा सा पेट्रोल डाल के ऐसे रब करें, रगड़ें, फौरन ग्रीस के निशान उतर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रीस, जैसे पेट्रोल डालेंगे ग्रीस हल हो जाएगी पेट्रोल के अंदर, क्योंकि ग्रीस भी नॉन पोलर है, पेट्रोल भी नॉन पोलर है। तो सॉल्युबिलिटी का ये, तो इस तरह से ये भी उनमें हल हो जाएंगे। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड जो है। तो बेटा आज का हमारा जो दो तरह के टॉपिक हमने पढ़े हैं, पहले नंबर पे हमने मेटल्स देखा है, दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। मेटल बेटा हमने पढ़ा हुआ है, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से करंट भी गुजर सकता है और यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट, हरारत भी गुजर सकती है। मेटल से तारें बनाई जाती हैं, तो इनमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। तो करंट किस वजह से गुजरता है इनमें?
इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पढ़ा। हमने पीछे पढ़ा था जैसे जब आयनिक कंपाउंड पढ़ा था, वो भी कंडक्टिव से आमतौर पे तो वो नॉन कंडक्टर है किस हालत में, अगर वो सॉलिड है। क्यों? क्योंकि उसमें वो कोई फ्री आयन्स नहीं होते, ना ही इलेक्ट्रॉन्स। जबकि जो मेटल्स हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये करंट गुजर सकता है। अगर हम आयनिक कंपाउंड को मोल्ट कर लें, पिघला लें, मेल्ट कर लें, या उनको एक्वा सोल्यूशन पानी में हल कर लें, फिर उनमें से करंट गुजर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर फ्री आयन्स पैदा हो जाते हैं। तो मेटल आर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी है कि इनमें मेटेलिक लस्टर होती है। लस्टर मीन चमक। मेटल को रगड़ें तो ये चमकने लगती हैं। फिर हमने देखा कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तीसरा देखा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इस वजह से। अगली प्रॉपर्टी ये देखिए कि मेटल जो हैं वो मेलिबल और डक्टाइल हैं। मेलिबल से क्या मुराद है कि इनको अगर हम प्रेस करें, कूटें, इनके ऊपर हथौड़ों से प्रेस ज़रब लगाएं तो मेटल कन्वर्ट हो जाती हैं शीट्स के अंदर। तो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू शीट्स इज़ नोन एज मेलिएबिलिटी। मेटल्स का शीट्स में कन्वर्ट होना, इसे मेलिएबिलिटी कहते हैं। आगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? जैसे बिजली की तारें बनी हुई हैं, किससे बनी हुई हैं? मेटल से। तो मेटल को जब हम ड्रा करते हैं, खींचते हैं, तो मेटल कन्वर्ट हो जाती हैं वायर्स के अंदर, तारों के अंदर। तो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू वायर्स, कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू वायर्स, मेटल्स का वायर्स में कन्वर्ट होना, तो इसको डक्टिलिटी कहते हैं। और अगली प्रॉपर्टी है दे प्रोड्यूस टून व्हेन हिट। जब मेटल पे हिट करते हैं, इसको थोड़ा सा मारते हैं, तो मखसूस किस्म की आवाज़ है। और आखिरी हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो बेटा उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर कोई मसला है तो कमेंट में बता दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।